हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज जो है हम आपके सामने 100 क्वेश्चन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी का लेकर आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, जैसे बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव होता है वो आरएच फैक्टर होता है। कौन सा जो रक्त समूह है वो सर्वग्राही है, यानी जो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसको हम यूनिवर्सल जो है, एक तो डोनर होता है, ठीक है, और एक रिसेप्टर होता है। तो जो सबसे खून ले सकता है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वदाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, कौन सबको खून दे सकता है, वो है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, मानव के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चंस लाए हैं हम आपके सामने। हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरेब्रम होता है। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग है हमारे जो मस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र की लघुतम इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है, सबसे बड़ा सेल क्या है? वो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। श्वसन की क्रिया जो है वो कहाँ पे संपन्न होती है? जो हमारी श्वसन की जो मेन क्रिया है तो वो सेल के अंदर जो होता है ना, सेल मतलब कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है, मनुष्य की सांस बाहर निकालने पर उसमें कितने % ऑक्सीजन रह जाती है? आप सब जानते हैं हवा में 21% ऑक्सीजन है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन होती है, 1% बाकी गैसें होती हैं। और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 16% जो है वो ऑक्सीजन रह जाती है। तो हम पूरी की पूरी, ऐसा नहीं कि हमने सांस ली 78% नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो 78% नाइट्रोजन जो हमारे अंदर जाती है वो 78% फिर बाहर भी निकल जाती है। कम क्या होती है? जो 21% हमने ऑक्सीजन ली होती है तो वो हम 16% ही बाहर निकालते हैं, 5% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक बार में ही हम 21 की 21% जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो 21 की 21% हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो 16% आती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जो होता है, उसमें कितने अणु जो है एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी की फुल फॉर्म वैसे आपसे तो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, पर अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो आपने लिखना। तो 38 जो है अणु एटीपी का निर्माण जो है वो ग्लूकोज के एक पूर्ण जो ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है, तो कितने अणु का एटीपी का निर्माण होता है? 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार आमतौर पे सांस लेता है? 16 बार। आपने एक वो भी पढ़ा था ILA मॉड्यूल, उसमें आपने देखा है कि जो छोटा बच्चा पैदा होता है, जैसे हम लोग तो 72 बार हमारा दिल धड़कता है, या हृदय की जो धड़कन है वो 72 के 70 72 के आसपास होती है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसकी 140 के आसपास होती है, 141 140। ठीक उसी प्रकार जो छोटा बच्चा है वो जल्दी जल्दी सांस भी लेता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि अगर बच्चे में निमोनिया है या कुछ बहुत खतरनाक लक्षण है तो वो 1 मिनट में 60 बार सांस लेगा, यानी 1 1 सेकंड में। ठीक है, वैसे तो बच्चे ज्यादा सांस लेते हैं, तो लेकिन एक जो मनुष्य है, जो एक वयस्क है, वो 1 मिनट में जो है 16 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो मैं वही कह रहा था ना, श्वसन कहाँ पर क्रिया संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है शरीर का। ठीक है, सेल का पावर हाउस है ये, कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि यहीं पर जो है भोजन जो है हमारा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ताकत, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें ऊर्जा जो है वो मिलती है, तो खाने को ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ये कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो परिवर्तित करता है। जो हमारे पेशाब है, मूत्र है, उसका रंग पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से जो है हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। गुर्दे की जो यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो गुर्दे की ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम किसी को आर्टिफिशियल किडनी देते हैं, कृत्रिम गुर्दा है, तो कृत्रिम गुर्दा जो है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पे। जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो उनको डायलिसिस पे फिर रखा जाता है। एक तरह से वो कृत्रिम गुर्दे का काम करता है, आर्टिफिशियल किडनी का। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें मिलती है? तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो यूरिया पाया जाता है वो हमारे मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, मानव वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, हमारे किडनी में जो है वो पथरी जो है वो क्या चीज की बनती है?
तो हमारे जो शरीर में जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है कंपाउंड, उससे बनती है हमारे शरीर में जो है पथरी। जो पसीना है वो क्यों निकलता है हमारे शरीर से, तो वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होती है, ठीक है, तो ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब में जो है डिंब वाहिनी जिसको कहा जाता है, खासतौर पे जब गर्भ में प्रतिरोपित होता है, ठीक है, भ्रूण, तो निषेचन की क्रिया जो है वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ठीक है, बच्चेदानी में, वहां पर संपन्न होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना से पोषण मिलता है, तो जो भ्रूण है गर्भाशय के अंदर वो प्लेसेंटा के अंदर होता है, ठीक है, जो थैली होती है ना, तो उसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है तो उसके अंदर होता है, वहीं से उसको पोषण जो है वो मिलता है। मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता है, ठीक है, तो जो प्लेसेंटा के अंदर जो पानी जैसा होता है उसको एमनियोटिक द्रव्य कहा जाता है, ठीक है, तो प्लेसेंटा जो थैली है पानी की वो प्लेसेंटा, और उसके अंदर जो है एमनियोटिक द्रव्य होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो अल्ट्रासाउंड से मिलती है, ठीक है। मुंह से लेने वाले गर्भ निरोधक गोली किसको रोकती है, तो ये अंडोत्सर्जन जो है उस क्रिया को रोक देती है, ठीक है। तो अगर अंडोत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर निषेचन भी नहीं होगा। तो खाने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ठीक है, जैसे पहले मालाडी वगैरह जो है वो प्रसिद्ध थी। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है, तो आमतौर पे महिलाओं का तो जो है XX होता है गुणसूत्र, ठीक है, पुरुषों का XY होता है। तो Y जो गुणसूत्र है वो पुरुष में होते हैं, तो उसी से जो पुरुष के जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम को कहा जाता है हिंदी में गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोसोम। टोटल 46 गुणसूत्र हैं मनुष्यों के उसमें, और 23 जोड़े हैं वो, ठीक है। तो पिता का जो गुणसूत्र है XY, तो उसी से पता लगता है लड़का है या लड़की है। स्त्रियों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो स्त्रियों में जो नसबंदी होती है उसको ट्यूबोटोमी कहा जाता है, ठीक है। और पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसको वेसेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। फिर मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो कौन सी है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि भी यही है और सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन भी आए। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ पर होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है, ठीक है, ब्रेन में। गाय के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं लोग, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई जो है लगाई जाती है इसे दूध उतारने के लिए, लेकिन ये खतरनाक होता है। ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है या वृद्धि हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, वहां से जो है निकलता है, ठीक है। फिर मादा जनन हार्मोन कौन सा है इनमें से, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सभी जो हैं ये मादा जनन हार्मोन है, ठीक है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है इसमें से, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर लैंगिक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है और इसकी कमी की वजह से जो है वो डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इंसुलिन का जो उत्पादन है वो पेनक्रियाज में होता है, और पेनक्रियाज से जब इसका उत्पादन बंद हो जाता है तो ब्लड में जो है वो शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है, और तो फिर डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग और बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। इस एसिड यानी अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है, ठीक है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। और लैक्टिक एसिड के बारे में आपने जाना भी, देखा भी, आपको ये भी पता है कि दूध से दही जो है वो कौन सा एसिड बनाता है, तो लैक्टिक एसिड ही दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है, तो नेत्रदान जब करते हैं लोग तो कॉर्निया ही जो है वो नेत्रदान में जो है दूसरे को लगाया जाता है, इस्तेमाल होता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे बनता है। कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है
वो हमारे रेटिना पे बनता है। मानव जो त्वचा है वो सबसे मोटी कहाँ पर होती है, तो पाँव के जो तलवे हैं वहां हमारी जो चमड़ी है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। हमारी त्वचा का जो रंग है वो किस वर्णक की वजह से है, किसकी वजह से हमारा त्वचा का रंग जो है वो, तो मेलानिन। जिसकी त्वचा में जितना ज्यादा मेलानिन होगा, ठीक है, उसकी त्वचा उतनी ही जो ज्यादा है वो सांवली होगी। ठीक है, त्वचा का जो ऊपरी परत है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर की, मानव शरीर की जो ऊपरी परत है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, मानव का कौन सा अंग पुनरुद्भवन कर सकता है, यानी कि दोबारा से जो है वो अपने आप को जो है वो पैदा कर सकता है, तो ये है यकृत, लिवर अगर 30-40% भी हमारा जो है वो हटा दिया जाए तो वो जैसे छिपकली की पूंछ आ जाती है ना, उसी प्रकार से लिवर जो है वो अपने आप को बढ़ा लेता है। ठीक है, तो लिवर ही एकमात्र ऐसा है, कईयों के 30% लिवर डैमेज है, दोबारा रिकवर भी हो गए हैं। ठीक है, बढ़ा लेता है अपने आप को। किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, अभी तक जैसे हम हृदय का प्रत्यारोपण करते हैं, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कर दिया, हर चीज का प्रत्यारोपण शरीर में किडनी का हो रहा है, ठीक है, लंग्स का हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी, आंखों का हो रहा है लेकिन एक आदमी का मस्तिष्क जो है वो दूसरे आदमी में अभी तक कुछ प्रत्यारोपित नहीं किया गया। मनुष्य के जो आंसू हैं उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो मनुष्य के जो है आंसू में जो है वो पाया जाता है। वयस्क पुरुष जो है उसमें सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है प्रति 100 ml कितनी होती है, तो ये 14.5 ग्राम के आसपास होती है। ठीक है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो सेल्सियस की बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 36.9 लिखा है। ठीक है, और 98.4 से लेकर 6 तक फ़ारेनहाइट में आता है। सामान्य मानव तापक्रम कितना है, तो ये 98.4 फ़ारेनहाइट के आसपास है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये 1350 ग्राम जो है, हमारे जो बच्चों का तो कम होता है, ठीक है, लेकिन जो एक वयस्क व्यक्ति है उसका जो मस्तिष्क का भार है वो 1350 ग्राम है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, तो हमारे जो खून है उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य मात्रा है वो 140 से 180 mg है। यहाँ तक अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो फिर वो आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या है, फिर हृदय की जो है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर मानव शरीर में जो है वो कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 के आसपास हड्डियां, कई जगह 320 भी लिखा गया है, 280 से 320, पर एवरेज 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में जो पसलियां हैं, छाती में जो पसलियां होती हैं, तो वो कितने जोड़े होते हैं, तो टोटल 24 पसलियां हैं और जोड़े जो हैं वो 12 हैं, तो 12 जोड़े मतलब टोटल 24 पसलियां हैं। मानव शरीर की सबसे प्रबल हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है, तो जो जबड़ा है वो हमारे शरीर की जो है सबसे प्रबल जो है हड्डी है। ठीक है, और दांत के ऊपर जो एनिमल होता है वो सबसे कठोर होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिस है। ठीक है, ये कान के नीचे होती है, अंदर जो कान के अंदर जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिस है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो कान के अंदर है वो। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो आप सभी जानते हैं, जांग की हड्डी जो है, घुटने से लेकर और जो हमारे कूल्हे को जोड़ती है, जांग की हड्डी, फीमर बोलते हैं इसको। तो फीमर जो है, ठीक है, कूल्हे से लेके घुटने तक हड्डी जो है वो फीमर कहलाती है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और घुटने से लेकर और नीचे एड़ी तक ये टीबिया कहलाती है। ठीक है, कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है, तो टीबिया, फीमर, फ्यूबुला, ह्यूमरस। तो टीबिया और फीमर तो हमारे पांव की हड्डी है, ह्यूमरस जो है वो हाथ की हड्डी है। ठीक है, तो ये हमारी पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो कंधा है ना, कंधे से लेकर और कोहनी तक, ये जो आपकी हड्डी है इसको ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है। ठीक है, हड्डियां बाहर से तो ठीक है, पैर के अंदर जो है खोखली होती है हड्डियां। ठीक है, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर की हड्डी है, टांग की हड्डी है। ठीक है, घुटने से लेकर और नीचे एड़ी तक। दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, और मजबूत करने के लिए भी हम इसी की सलाह देते हैं। वृद्धावस्था में जो है मनुष्य की हड्डी किसकी कमी की वजह से कमजोर हो जाती है,
कैल्शियम की कमी की वजह से है जो बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है। हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, कौन सा जो सॉल्ट है, लवण है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट लवण पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो अस्थियां हैं और पेशियां हैं, हड्डियां और पेशियों को, मांसपेशियां जो हैं, उसको आपस में कौन जोड़ता है? तो जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत जो हैं, कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो टोटल हमारे जो वयस्क पुरुष के शरीर में जो है वो, मतलब उसके मुंह में जो है वो 32 दांत होते हैं। बच्चों के जो है वो कम दांत होते हैं, 20, 16, 20 इस तरह से शुरू होते हैं और बड़े होने तक 32 टोटल दांत हो जाते हैं। तो कितने दांत जो है वो 2 बार आते हैं? हम कहते हैं ना दूध के दांत टूट गए, तो 20 दांत हमारे 32 में से जो है वो 2 बार आते हैं। जबड़ों के जो दांत हैं वो एक ही बार आते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश जो है क्रिया वो किस अंग में संपन्न होती है? तो हमारा जो पाचन क्रिया जो है अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 6 मीटर या 20 फीट। मुंह में जो हमारा स्टार्च है, जब हम खाते हैं, चबाते हैं, तो मुंह में जो मंड का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो हमारे जो मुंह में टाइलिन करके एक एंजाइम होता है, तो जो हम खाते हैं उसको फिर वो शकरा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन जो है वो दुग्ध प्रोटीन को जो है वो पचाता है। ठीक है, पचाने वाला एंजाइम है। हमारा जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाता है? जो हमारा थूक है, लार है, उसमें टाइलिन एंजाइम है और यही हमारे मुंह में घुल के फिर जो है भोजन को जो है शकरा में परिवर्तित कर देता है। जो हमारा स्टमक है, पेट में अमाशय जिसको कहा जाता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है? तो हमारे पेट में या हमारे स्टमक में या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl। ठीक है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का चूसन जो है वो कौन सा अंग करता है? तो पचे हुए जब भोजन पच जाता है उसके बाद जो विषैले पदार्थ है उसको जो सोखता है, चूसन करता है, वो यकृत करता है, लिवर करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में, यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में। कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो जो हमारा यकृत है, लिवर है, वो जब हम खाते हैं, मान लीजिए हमने रोटी खाई, चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो जो हमारे लिवर है, लिवर में ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो जमा हो जाता है। हमारा जो पित्त है, ठीक है, वो कहाँ पर जमा होता है? तो वो पित्ताशय में जमा होता है। और निकलता कहाँ से है? पित्त। ठीक है, एकदम जो पीले, गाढ़े पीले रंग का, भूरे रंग का होता है, तो ये पित्ताशय जो है वहां तो जमा होता है पित्त, गॉल ब्लैडर में। पित्ताशय का मतलब बाइल बोलते हैं, बाइल जूस पित्त को ना, और पित्ताशय कहा जाता है गॉल ब्लैडर को। ठीक है, और पित्त पैदा कहां पर होता है? बाइल जूस ये होता है लिवर में पैदा। ठीक है, फिर पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध जो है वो किससे है? तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, घट जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, बीपी नापते हैं, तो उसको स्फिग्मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। लबडब आवाज किस अंग से निकलती है? तो हृदय से निकलती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार जो है स्वस्थ मनुष्य में हृदय जो है वो धड़कता है। हमारा जो दिल है, हृदय है, या हमारी जो नाड़ी है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। कई बार उभयचर के हृदय में पूछ लेते हैं, पक्षी के हृदय में पूछ लेते हैं, पर हमारे हृदय में जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य जो है
उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो 120/80। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब फूलना फिर सिकुड़ना। हृदय जो है वो एक बार फैलता है फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है फिर सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। 50 किलो के व्यक्ति में 5 लीटर होगा, 60 किलो के व्यक्ति में 6 लीटर होगा। ठीक है, तो बॉडी का जो है 1/10 हिस्सा जो है, 10वां हिस्सा जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, इतना। हमारे जो ब्लड है, खून है, उसका रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी है, तो 7.4 जो है हमारे ब्लड का पीएच है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हमारे जो खून है उसमें लोहा जो है वो पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कौन करता है, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो किडनी करती है। ठीक है, वृक्क करता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हमारे शरीर में जो खून है जब वो शुद्ध होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो अभी हमने देखा कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है और इस प्रक्रिया को जो है वो डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो किसी की किडनी खराब हो जाती है तो फिर डायलिसिस जो है, कृत्रिम डायलिसिस करना पड़ता है। हमारे जो रक्त है उसका लाल रंग किसकी वजह से होता है, हमारे जो ब्लड है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारे खून में WBC और RBC होते हैं, सफेद श्वेत रक्त कणिकाएं यानी सफेद रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, WBC में नहीं पाया जाता। WBC जो है हमारी सुरक्षा का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन का पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। RBC उत्पन्न कहाँ होता है, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है हीमोग्लोबिन, तो ये हमारे जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, ठीक है, वहां पर पैदा होता है। RBC का नाम क्या है, तो RBC को हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स तो कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है वो है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स जो है हम RBC को कहते हैं। RBC का जीवन काल क्या है, तो RBC जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है 120 दिन तक हमारे खून में जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो नए बनते हैं, नए कहाँ से बनते हैं, हमारी अस्थि मज्जा में, हड्डियों में बनते हैं, जो हड्डियों में अस्थि मज्जा होती है, और पुराने 120 दिन बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे ब्लड में जो है ये साइकिल चलती रहती है। मानव शरीर में खून किसकी वजह से नहीं जमता, हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है हिपेरिन, तो ब्लड में हिपेरिन की वजह से जो है खून कभी जमता नहीं और पूरे शरीर में जो है वो हमेशा बहता रहता है। रक्त प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, तो लिम्फोसाइट की वजह से हमारे जो रक्त का प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। आप अभी एंटीबॉडी का बहुत बार नाम सुन रहे होंगे, एंटीबॉडी टेस्ट। तो अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके शरीर में एकदम से जो WBC है वो एंटीबॉडी का निर्माण कर देते हैं, जिससे पता लगता है कि इसने अभी अभी जो है किसी बीमारी से लड़ाई की है। ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा और एंटीबॉडी, रक्त प्लाज्मा में जो है किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, लिम्फोसाइट के द्वारा। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो RBC का तो हमने बता दिया, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और WBC का 120 दिन तक चलता है। WBC का मुख्य काम क्या है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है धारण करना। ठीक है, फिर WBC में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो WBC में सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, फिर है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप मतलब AB ये सारे ब्लड ग्रुप जो है वो किसने खोजे थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, AB ब्लड ग्रुप में, जो सबसे खून ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए ये सबसे खून ले सकता है। इस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं और कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो O ब्लड ग्रुप में जो है वो A और B दोनों के एंटीबॉडी जो है वो पाए जाते हैं और इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जो सबको खून दे सकता है। तो बस आपने तो यही याद रखना है, कौन सबसे खून ले सकता है, AB, और कौन सबको खून दे सकता है, O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। धन्यवाद, थैंक यू।